श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 39। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि किसी भी घटना का आघात या प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर है कि सहने वाले व्यक्ति की भावुकता एवं विचार शक्ति का समन्वय किस रूप में हुआ है। मनः स्थिति को, दृष्टिकोण को यदि परिष्कृत कर लिया जाए तो सोचने समझने का तरीका इतना सुखद और सरल बन जाता है कि व्यक्ति किन्हीं भी परिस्थितियों में सुखी संतुष्ट रह सकता है। आत्मनिर्माण ही भविष्य निर्माण है, उसी को भाग्य निर्माण भी कहते हैं। क्रमशः आगे। मनः क्षेत्र की खरपतवार उखाड़ें। मस्तिष्क की उर्वरता अद्भुत है। झरने में उद्गम की तरह उसका प्रवाह अनवरत जारी रहता है। उपजाऊ भूमि में वर्षा के दिनों निरंतर खरपतवार उगते रहते हैं। मच्छर मक्खियों का उत्पादन भी ऐसा ही है। उनका प्रजनन एक से अनेक रूप में हर दिन विकसित होता रहता है। मस्तिष्क में उठने वाली विचार तरंगों का भी यही हाल है। कल्पनाएं हर समय उठती रहती हैं। टिड्डी दल की तरह अपनी गुफा से निकलकर सारे आसमान में छा जाती हैं। विचारों की प्रतिक्रियाएं भी ऐसी ही हैं। वह घटनाओं की तरह बरसती और फुहारों की तरह उछलती देखी जाती हैं। दूध के झाग की तरह वह उठती और क्षण क्षण में बैठती रहती हैं। कब क्या विचार उपज पड़े इसका कोई ठिकाना नहीं। उर्वरता कुछ न कुछ उगलती रहती है। मस्तिष्क बिना कल्पनाएं किए रह नहीं सकता। बात की बात में विचारों की झड़ी लग जाती है। इनकी श्रृंखला अस्त व्यस्त तो होती है पर टूटती नहीं। उनका सिलसिला चलता ही रहता है। किसके मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार बहुलता से उठेंगे, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व संचित संस्कार कैसे रहे हैं। कोयले की खदान में से कोयला निकलता है और गेरू की खदान में से गेरू। संग्रहित संस्कार एक प्रकार के मिट्टी में दबे हुए बीज हैं जो नमी का मौसम आते ही अंकुरित होने और बढ़ने फैलने लगते हैं। पुरानी आदतें, स्मृतियाँ, रुचियाँ, घटनाएं, परिस्थितियाँ भूतकालीन हो जाने पर भी अपनी जड़ें हरी रखे रहती हैं। जब भी अनुकूलता होती है तभी वे पतझड़ के उपरांत फूटने वाली कोपलों की तरह नए रूप में प्रकट होती हैं। उनका स्वेच्छाचार देखते ही बनता है। तत्कालिक उस प्रकार की कोई घटना या आवश्यकता ना होने पर भी इस प्रकार के विचार उठने लगते हैं जिन्हें सामायिक समस्या के साथ संबंध रूप में जोड़ सकना कठिन पड़ता है। खेतों में अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित खरपतवार अनायास ही उगते हैं। मस्तिष्कों में भी ऐसा ही होता है। संस्कार, संगति एवं अभिरुचि के अनुरूप ही विचार उठते हैं। जो रसीला अनुभव आस्वादन होता रहा है उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए मन चलता है और कल्पनाओं का ज्वार उठता है। दूसरों को जो करते और लाभ उठाते देखा गया है उसका अनुकरण करने के लिए भी मन करता है। उसी के अनुरूप ताना बाना बुनता है। निराशा, भय, आशंका, असफलता, विपत्ति आदि की कुकल्पनाएं ही बहुत उठती रहती हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित कई उत्तेजनाएं मन के सामने योजनाओं का रूप धारण करके आती हैं। आक्रमण प्रतिशोध के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ऐसे प्रवंचकों का आधा अधूरा स्वरूप अविकसित रूप में पड़ा रहता है। कुछ को बड़ा आदमी बनने की धुन सवार रहती है। वे जल्दी ही अमीर बनने के लिए अनैतिक आचरणों की योजनाएं बनाते रहते हैं। उन्हीं स्तरों के घुले मिले विचार आमतौर से मस्तिष्क की परिधि में घूमते रहते हैं। खरपतवार भूमि की उर्वरता चुराती है और जितनी जगह में जड़ जमा लेती है उतनी में अन्य उपयोगी पौधों को नहीं पनपने देती। कुदरती पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और अपना अस्तित्व बनाए रहने के लिए उनमें आवश्यक दृढ़ता भी बनी रहती है। इसलिए बिना बोए भी उनकी सत्ता अधिकांश धरती को घेरे रहती है।
इसमें से कुछ एक ही ऐसे होते हैं जो पशुओं के चारे में काम आ जाते हैं। शेष तो कटीले विषैले होने के कारण जगह घेरने के अतिरिक्त और किसी काम के नहीं। विचारों के संबंध में भी यही बात है। वे सब उत्पादित होने पर हे स्तर के ही होते हैं। उनकी उपस्थिति चिंतन को विकृत ही करती रहती है। व्यक्तित्व को अनगढ़ और आचरण को ऐसा जिससे आत्म प्रवंचना एवं लोक भत्सरना के अतिरिक्त और कुछ हाथ ना लगे। यह स्थिति घाटे की है। यह बनी रहे तो मनुष्य को भीतर से खोखला और बाहर से ढकोसला बनाकर छोड़ती है। चतुर किसान खेत के खरपतवार उखाड़ने के लिए हल जोतता है, जुताई के अन्य तरीके भी अपनाता है। उसकी इच्छा रहती है कि खेत साफ सुथरा रहे ताकि भूमि में उर्वरता बनी रहे और लाभदायक फसल बोने उगाने के प्रयत्न में सफलता मिले। यही वास्तविकता भी है। जो गुड़ाई निराई नहीं करते उनका बीज भी मारा जाता है और फसल काटने का अवसर भी हाथ नहीं लगता है। कृषि कर्म में एक बीज से 100 दाने उत्पन्न होने का लाभ विवरण सभी को विदित है, किंतु यह सार्थक तभी होता है जब खेत को खरपतवार से, पौधों में लगने वाले कीड़ों से बचाव की समुचित व्यवस्था बना ली जाए। अन्यथा उस खरपतवार को भी कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, परिपुष्ट होकर अच्छी फसल पर आक्रमण करते हैं और उस किसान के लिए सब मिलकर सिरदर्द ही बनते हैं। किसान के लिए खरपतवार से निपटना ही एकमात्र उपचार है। यह रीति नीति उन सभी बुद्धिमानों को अपनानी पड़ती है जो अपने बहुमूल्य मस्तिष्क के रूप में बहुमूल्य उपार्जन से लाभान्वित होना चाहते हैं। मनोनिग्रह इसी को कहते हैं। वश में किया हुआ मन मित्र और उच्छृंखल रहने पर उसी को शत्रु कहते हैं। शत्रुता को मित्रता में बदलने के लिए सज्जनता और बुद्धिमत्ता को विशाल रूप में प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मन को दुष्प्रवृत्तियों दुर्भिसंधियों से विरत करने के लिए उसे बहुत तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करते हुए समझाना बुझाना और भटकाव से विरत करके सही मार्ग पर लाना पड़ता है। यह कार्य कठिन तो है पर असंभव नहीं। अंतर्मुखी न होने और बाहरी प्रपंच में उलझे रहने के कारण मन अपनी मलिनता समेत किसी कोने में छिपा बैठा रहता है। उसकी करतूतें सहज ही प्रकट में नहीं आती, इसलिए उसे सुधारा कैसे जाए यह सोचते भी नहीं बन पड़ता। मन को वश में करना परम पुरुषार्थ माना गया है। उसे हाथी शेर जैसे विकराल जीवों को वशवर्ती बनाकर उनके माध्यम से अपनी गौरव गरिमा एवं उन्हें प्रशिक्षित करके लाभ उठाने का व्यवसाय करना है। वशवर्ती मन को किसी भी उपयोग चिंतन एवं प्रयास में लगाया जा सकता है, उससे मनचाहा लाभ उठाया जा सकता है। किंतु यदि मन क्षेत्र में अराजकता अनुशासनहीनता चल रही हो, स्वेच्छाचार का बोलबाला हो, तो किसी उपयोगी योजनाबद्ध कार्य में उसे लगा सकने की संभावना ही नहीं बनती। विचारों की शक्ति महान है, उससे चेतना की प्रचंडता कहते हैं। वह जिस भी दिशा में चल पड़ती है, जिस कार्य में जुट पड़ती है, उसे सफलतापूर्वक पूरा करके ही रहती है। कुविचारों को रोकने का सही तरीका एक ही है कि उनके सामने सद्विचारों की सुनियोजित श्रृंखला हर समय बनी रहे। कुविचार उठते ही उनका प्रबल विरोध किया जाए, उनसे होने वाली हानियों को समझा और समझाया जाए। राजमार्ग पर चलने से लंबा लक्ष्य भी सरलता पूर्वक पूरा हो जाता है। यह तथ्य यदि हृदयंगम किया जा सकता है तो मन मानने से भी मान जाता है। वह कुसंग की मलिनता त्याग कर सन्मार्ग के इर्द गिर्द महकने वाले पुष्पों का रसास्वादन करते हुए आगे बढ़ता है। मन पर लगाम लगे तो कैसे? मन को वश में रखने के लिए अध्यात्म प्रसंगों में सदा कहा और दोहराया जाता है, पर यह नहीं बताया जाता कि यह किस प्रकार किया जाए। इसलिए ध्यान प्राणायाम जैसी विधियां बताई जाती हैं,
पर देखा गया है कि इन विधाओं को अपनाने पर भी मन एकाग्र नहीं होता। पकड़ पकड़ कर बैठाने पर भी मेंढक की तरह उछल जाता है। क्षण भर का अवसर मिलते ही कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इस पकड़ धकड़ में प्रयत्न करता ही थकता है। मन का तो स्वभाव ही ठहरा, वह पवन की तरह एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। पखेरु की तरह उसकी उड़ते रहने जैसी आदत जो है। हिरन को पकड़कर बांधना, उसे हाथ पांव तोड़ लेने के लिए बधित करना है। मन रस की खोज में मारा मारा फिरता है। उसे उसी की लगन और ललक है। कस्तूरी के हिरन को उस गंध के प्रति अत्यधिक लगाव होता है। उसी को खोजने के लिए, पाने के लिए वह ललायित रहता है। जिधर भी मुंह उठाता है उधर ही दौड़ पड़ता है। यह भाग दौड़ तब तक जारी रहती है जब तक कि उसे गंध के उद्गम का पता नहीं चल जाता। मन को सरसता चाहिए, ऐसी स्थिति जिसमें रसास्वादन का अवसर मिले, आनंद की अनुभूति हो। नीरस क्रियाकलापों में उससे रुचि नहीं हो पाती, इसलिए वह अपना अभीष्ट तलाशने दूसरी जगह चल पड़ता है। तितलियां भौरे जहाँ तहाँ उड़ते फिरते हैं, पर जब उन्हें सुगंध भरे फूल मिल जाते हैं तब शांति के साथ स्थिरतापूर्वक बैठ जाते हैं और प्रमुदित होकर समय गुजारते हैं। फिर उन्हें उचटने उखड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। यह बंधन उसके लिए कारगर होता है कि जिसकी तलाश है उसे उपलब्ध करा दिया जाए। डोरी से जकड़ने पर तो पशु भी अपने हाथ पैर तुड़ा लेते हैं। विवशता में ही कोई कैद में रहना स्वीकार करता है। हथकड़ी, बेड़ी, बैरक, तालों, संतरी आदि की व्यवस्था ना हो तो कोई कैदी जेल में रहना स्वीकार ना करे। खिड़की खुलते ही तोता पिंजरे से निकलकर भागता है और फिर पीछे की ओर देखता तक नहीं। यही बात मन के संबंध में भी कही जा सकती है। उसे नीरसता पसंद नहीं, सहन नहीं, इसलिए उसे जिस तिस खूंटे में बांधने पर भी स्थिरता अपनाते नहीं बनती। उसे उन्मुक्त आकाश के मनोरम दृश्य देखने का चाव जो है। मन को वश में करने के अनेकानेक लाभ हैं। वह शक्तियों और विभूतियों का पुंज है। जिस काम में भी लगता है उससे जादुई ढंग से पूरा करके रहता है। कलाकार, वैज्ञानिक, सिद्ध पुरुष, महामानव, सफल, संपन्न, सभी को वह लाभ मन की एकाग्रता, तन्मयता के आधार पर मिले हुए होते हैं। इस तथ्य को जानने वाले इस कल्प वृक्ष को दूर रखे रहना नहीं चाहते। इस दुधारू गाय को, तुर्की घोड़े को पालने का चीज सभी का होता है, पर वह हाथ आए तब ना। आमतौर से कामुकता, जिह्वा स्वाद, सैर सपाटे, विलास वैभव, यश सम्मान पाने की सभी को इच्छा होती है। उन्हीं को खोजने की मन कल्पनाएं करता और उड़ाने भरता रहता है। विकल्प जब दूसरा नहीं दिखता तो उसी कुचक्र में उलझे रहना पड़ता है। जहाज के मस्तूल पर बैठे कौवे को कोई और गंतव्य भी तो नहीं दिखता। मन को कहीं कोई ऐसा स्थान या ऐसा काम जो उसकी रुचि का हो, उसे सुहाए मिलना चाहिए। रुचियां बदलती रहती हैं या बदली जा सकती हैं। छोटे बच्चे खिलौनों के लिए मचलते हैं। कुछ बड़े होने पर साथियों के साथ खेल खिलवाड़ के लिए उत्सुक रहते हैं। युवक होने पर अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने की लगन लगती है। तरुण होने पर धन कमाने, गृहस्थ बनने की इच्छा होती है। बूढ़े भजन करते और कथा सुनते हैं। बचपन में बढ़ी हुई स्फूर्ति हर घड़ी कुछ न कुछ करते रहने की उमंग करती रहती है, पर बूढ़े होने पर विश्राम करना और चैन से दिन काटना सुहाता है। यह परिवर्तन बताते हैं कि मन का कोई एक निश्चित रुचि केंद्र नहीं है। व्यक्तित्व के विकास और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ वह अपना रुझान बदलता रहता है। जमीन के ढलान के अनुरूप नदी नाले अपनी दिशा मोड़ते और चाल बदलते रहते हैं। मन का भी यही हाल है। वह चट्टान की तरह हटीला नहीं, मिट्टी की तरह उसे गीला किया जा सकता है और चतुर कुम्हार की तरह उसे
किसी भी ढांचे में ढाला जा सकता है। मन को चालू गाड़ी की तरह किसी भी सड़क पर चलाया जा सकता है। इस बदलाव में आरंभिक अड़चनें तो आती हैं, पर सिखाने सधाने पर वह सर्कस के जानवरों की तरह ऐसे तमाशे दिखाने लगता है जो उसकी जन्मजात प्रकृति के अनुरूप नहीं होते। मन को भी इसी प्रकार एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जाया जा सकता है, एक प्रकार के अभ्यास से विरत करके दूसरे प्रकार के स्वभाव का बनाया जा सकता है। जंगली वन्य पशु अनाड़ियों की तरह भटकते हैं, पर जब वे पालतू बन जाते हैं तो मालिक की इच्छा अनुसार अपनी गतिविधियों को बदल लेते हैं। मन के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। उसकी रंगीली उड़ानें वासना तृष्णा की जन्म जन्मांतरों से अभ्यस्त रही हैं, इसलिए इस जन्म में भी वह पुराना पहचाना मार्ग ही जाना पहचाना समझा बूझा लगता है। इसलिए स्वेच्छाचार के लिए वह आतुर फिरता है, किंतु मनुष्य पर अनेक बंधन हैं। पशुओं की तरह वह कुछ भी कर गुजरने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मर्यादाएं, वर्जनाएं और जिम्मेदारियां एक सीमा तक ही सीमित रहने के लिए उसे विवश करती हैं। इसलिए वह एक जगह काम ना बनता देखकर दूसरी जगह दौड़ता है। मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरन की तरह उसकी कुलाचें मार्ग कुमार्ग पर भटकती रहती हैं। कल्पनाओं के अंबार छाए रहते हैं। बंदर जैसी उछल कूद जारी रहती है। किसी डाली पर देर तक बैठे रहने की अपेक्षा उसे जिस तिस का रंग ढंग देखने और उन्हें हिलाने पर मिलने वाले चित्र विचित्र अनुभव की तरह विभिन्नता और सफलता देखने की उमंग उठती रहती है। यही है मन की भगदड़, जिसे रोकने के लिए मूलभूत आधार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। मन का केंद्र बदला जा सकता है। पशु प्रवृत्तियों की पगडंडियां उसकी देखी भाली हैं, पर मानवीय गरिमा का स्वरूप समझने और उसके शानदार प्रतिफल का अनुमान लगाने का अवसर तो उसे इसी बार इस शरीर में मिला है। इसलिए अजनबी मन की अड़चन होते हुए भी तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों के सहारे उसे यह समझाया जताया जा सकता है कि पशु प्रवृत्तियों की तुलना में मानवीय गरिमा की कितनी अधिक श्रेष्ठता है। दूरदर्शी विवेक के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आदर्शवादिता और कर्तव्यपरायणता अपनाने पर उसके कितने उच्च स्तरीय परिणाम प्रस्तुत हो सकते हैं। पुराने ढंग की ईश्वर भक्ति में मन लगाने और साधनाओं में रुचि के लिए परामर्श दिया जाता है, किंतु पुरातन के विज्ञान को हृदयंगम कराए बिना उस दिशा में ना तो विश्वास जमता है और ना मन टिकता है। बदली हुई परिस्थितियों में हम कर्मयोग को ईश्वर प्राप्ति का आधार मान सकते हैं, कर्तव्य को, संयम को, पुण्य परमार्थ को ईश्वर का निराकार रूप मान सकते हैं। कामों के साथ आदर्शवादिता का समावेश रखा जा सके तो वह सम्मिश्रण इतना मधुर एवं सरस बन जाता है कि उस पर मन टिक सके। बया अपने घोंसले को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर तन्मयता पूर्वक बनाती है। हम भी अपने क्रियाकलापों में मानवीय गरिमा एवं सेवा भावना का समावेश रखें तो उस केंद्र पर भी मन की तदात्म्यता स्थिर हो सकती है। मन को निश्चित दिशा प्राप्त हो सकती है। मन को निगृहित कर तन्मय किया जाए। हमारा मस्तिष्क एक उर्वर उद्यान है। उसमें जो कुछ बोया जाता है वह उगता और फलता फूलता है। विचार ही वे बीज हैं जो बोए जाने पर उगे बिना नहीं रहते। यह उगना मात्र दर्शनीय बनकर नहीं रहता, वरन उसके प्रतिफल भी समयानुसार सामने आते हैं। समझा जाता है कि कर्म का प्रतिफल मिलता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। जो बोया गया है वही काटा जाता है। इस कथन में इतना और जोड़ा जाना चाहिए कि जो सोचा जाता है वह कालांतर में किया भी जाता है। मस्तिष्क में अनगढ़ विचार आते रहते हैं। ऐसी कल्पनाएं उठती रहती हैं
जिनका ना सर होता है ना पाँव। कितने ही व्यक्ति बिना पंख की रंगीली कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं। कुछ का चिंतन ऐसा होता है जिसका परिस्थितियों के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता। कई पिछली घटनाओं का स्मरण करते रहते हैं। जो बीत गया उसे ताजा करके गड़े मुर्दे उखाड़ने की कहावत चरितार्थ करते रहते हैं। कुछ की आदत भविष्य के सपने देखने की होती है। वे मात्र सुखद कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और सहज सफलताओं के उपलब्ध होने की कल्पना करते रहते हैं। कईयों का चिंतन इसके प्रतिकूल होता है। वे अनिष्ट की आशंका का भयावह चित्र खड़ा करते हैं। उन्हें लगता है मानो कोई विपत्ति का पहाड़ सिर पर टूटने वाला है। किसी व्यक्ति के द्वारा कष्ट या हानि पहुंचाए जाने की कुकल्पना उमड़ती घुमड़ती रहती है। यह विचार प्रक्रिया होती तो काल्पनिक है, पर उसकी प्रतिक्रिया समूचे मनः क्षेत्र को हड़बड़ा देती है। उद्विग्न मन इस योग्य नहीं रहता कि विचारों का विश्लेषण कर सके और उनमें से संभाव्य और असंभाव्य का वर्गीकरण कर सके। यह ना बन पड़े तो मधुर कल्पनाएं एक प्रकार के और दुखद संभावनाएं दूसरे प्रकार के देवा स्वप्न विनिर्मित करती है। यूं यह काल्पनिक संरचनाएं निरर्थक और निराधार होती हैं, तो भी उनका प्रभाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। कामुकता के अश्लील विचार इतने आकर्षक और उत्तेजक होते हैं कि उनमें उलझा हुआ मन किसी उपयोगी वास्तविक चिंतन पर चित्त एकाग्र करने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार के विचारों में निमग्न विद्यार्थी अक्सर परीक्षा में फेल होते रहते हैं। पाठ्यक्रम पर, पाठ्य पुस्तकों पर चित्त एकाग्र ही नहीं होता। कुकल्पनाएं उसे उड़ाए उड़ाए फिरती हैं। फलतः वे योजनाएं पीछे हट जाती हैं जिन पर योजनाबद्ध ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। जो विचारों का महत्व नहीं समझते वे उन्हें किसी भी दिशा में उड़ते रहने की छूट दे देते हैं। यह उच्च श्रृंखलता बाद में स्वभाव बन जाती है। अनगढ़ सपने रात में ही नहीं दिन में भी देखते रहते हैं। उनमें से जो मधुर होते हैं लिप्सा लालसा के साथ जुड़े होते हैं, शेख चिल्ले का उदाहरण बनते हैं और मन के मोदक खाते रहते हैं। जिन्हें अनिष्ट की आशंका घेरती है वे हानियों, आक्रमणों, बीमारियों, ग्रह नक्षत्रों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विभीषिकाओं के डरावने दृश्य रचते और उन्हें वास्तविकता की तरह अनुभव करते डरते कांपते हैं। खाली दिमाग को शैतान की दुकान कहा गया है। मन खाली नहीं बैठ सकता। अवकाश के क्षण में वह ऐसी ही उड़ानें उड़ता रहता है जिनमें हर्षातिरेक या भयावह संभाव्य के रंग बिरंगे चित्र सामने आते रहते हैं। यह नशेबाजी जैसी मनस्थिति है। इसमें उद्विग्नता का ही आवेश भरा दौर चढ़ा रहता है। छुट्टल मन उस घोड़े के समान है जिस पर लगाम नहीं चढ़ाई गई। वह किसी भी दिशा में छलांगे लगा सकता है। इसमें घोड़ा थकता है, ठोकरें खाता है, साथ ही वह सवार को भी किसी खाई खंदक में गिरा सकता है। अव्यवस्थित कल्पनाएं करते रहने वाला एक प्रकार से विक्षिप्त सनकी बन जाता है। ऐसी मानसिक अराजकता बहुमूल्य संपदा को बर्बाद कर देती है, जिसे योजनाबद्ध रूप से किन्हीं सदुद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया गया होता है, तो उसका उपलब्धियों से भरा पूरा सत्परिणाम सामने आता है। बुद्धिजीवी यशस्वी होते हैं और साथ ही अनेक उपलब्धियां, विभूतियां अर्जित करते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता एक ही होती है कि वे मन को उद्धत उड़ानों में उड़ने न देने की सुव्यवस्था बनाते हैं, मनोयोग साधते हैं, अभीष्ट का निर्धारण करते हैं और उस पर गंभीरता भरी एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। अर्जुन के मत्स्य वेद की कथा जिन्हें विदित है वे जानते हैं कि एकाग्रता और सफलता का कितना घना संबंध है। वास्तुशिल्पी विशालकाय भवन बनाकर खड़ा करते हैं, पर इससे पूर्व उसकी समग्र कल्पना उनके मस्तिष्क में उतरती है। कागज पर नक्शा बनता है या छोटा मॉडल विनिर्मित होता है। यह मात्र मानसिक परिश्रम है।
इसके सही बन जाने पर आधे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। फिर साधन और श्रमिक जुटाने की धन साध्य व्यवस्था बनाना मात्र ही शेष रह जाता है। यदि नक्शा सही न बन सके तो समस्त साधन उपलब्ध होते हुए भी निर्माण में भूल होती रहेगी और जब बनकर खड़ा होगा तब वह कुरूप होगा। कल्पना कर्म का पूर्व रूप है। यदि सही विषय की सही कल्पना कर सकना बन पड़ा तो समझना चाहिए कि कार्य का पूर्वार्थ पूरा हो गया। कलाकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक अपने अपने कार्य का पूर्व ढांचा खड़ा करने में ही अपनी समूची कल्पना शक्ति को नियोजित करते हैं। उसके समग्र संपन्न हो जाने पर संरचना का प्रत्यक्ष ढांचा खड़ा होने में कोई कठिनाई नहीं रहती। तब मात्र श्रम करना, साधन जुटाना शेष रह जाता है। छोटे बड़े सभी कार्यों में कृत्य की रूपरेखा सही कल्पना के माध्यम से ही खड़ी करनी पड़ती है। यह उन्हीं के लिए शक्य है जो मन को अनगढ़ उड़ने से रोकने का अभ्यास कर लेते हैं। इसी को मनोनिग्रह या चित्तवृत्तियों का निरोध कहा गया है। इसी को अध्यात्म की भाषा में योग कहते हैं। योग का तात्पर्य है मानसिक क्षमता को अभीष्ट प्रयोजनों में समग्र रूप से तल्लीन करने की क्षमता। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे करतलगत कर लेने पर महान मानसिक क्षमता का उच्च स्तरीय सदुपयोग बन पड़ता है और ऐसी सफलताओं का संयोग हस्तगत होता रहता है जिन्हें सराहा और श्रेय दिया जा सके। क्रिया का कितना ही महत्व क्यों ना हो, पर वह होती प्रत्यक्ष एवं दृश्य रूप ही है। उसका पूर्व ढांचा मनः संस्थान के क्षेत्र में ही विनिर्मित होता है। विचार ही उसका ताना बाना बुनते हैं। उन्हीं के द्वारा योजनाएं बनती हैं और कार्यान्वित भी वही करते हैं। अपना निज का व्यक्तित्व ढालने में भी विचारों की ही प्रमुख भूमिका रहती है। विचारों की अनुपयुक्तता मनुष्य को पतन पराभव के गर्त में गिराती है और उनके उच्च उज्ज्वल आदर्शवादी होने पर प्रतिभा प्रखरता निखरती है। इसलिए कहा गया है कि जीवन की अन्यान्य विधि व्यवस्थाएं बनाने से पूर्व विचारों की अनगढ़ उड़ने से रोकनी चाहिए। निगृहित मन को ऐसे प्रयोजनों में तन्मय होने की कला सिखानी चाहिए जो प्रगति की दिशा में अग्रसर कर सके। विचारों को मानव जीवन की महती शक्ति मानना चाहिए और उसे संयत सुनियोजित करने की साधना करनी चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।